यस, गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हम चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में आज। नेम इज टाइम टू सेलिब्रेट। ओके, टाइम टू सेलिब्रेट चैप्टर रिवीजन में आप लोग मैम के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे या मैम रीड करें? मैम रीड करके आपको फटाफट से क्विकली समझाएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में आप कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पूरा डिटेल्स दे रखा है। आप लोगों ने पढ़ा है पहले एक बार? यस, इस चैप्टर में आपने फेस्टिवल्स कितने टाइप के पढ़ लिया? रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ लिया, सीजनल फेस्टिवल, यस यस मैम। यस मैम। डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स होते हैं। फर्स्ट लाइन में आपके लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? फेस्टिवल्स आर ए टाइम टू एंजॉय एंड मेक मेरी। फेस्टिवल्स हमें एंजॉय देते हैं, हमारे टाइम को अच्छा बनाते हैं। यस, पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। यस, ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल में हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं एक्सेप्ट होली। यस, होली में हम न्यू क्लोथ्स नहीं पहनते हैं। ओके, और बाकी जो भी रिलीजियस फेस्टिवल है, हिंदूज के, मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, सब सिख, पारसीज, ये सब हमारे किसके नाम है? अलग अलग रिलीजियंस के नाम है। तो ये सारे रिलीजियंस जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो सब फेस्टिवल में जनरली न्यू क्लोथ से पहना जाता है। यस, और गुड, यस मैम। यस, और अच्छे अच्छे खाना भी बनाते हैं, और अपने फ्रेंड्स को बुला के अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यस, अब हम इस सारे फेस्टिवल्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा? हिंदूज के दिवाली फेस्टिवल। यस, हमने ये जो लाइन्स है, ये इसका मतलब मैम ने अभी बता दिया। यस, रिलीजियस फेस्टिवल में रिलीजियंस जो भी सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल्स, वो सब क्या क्या होता है आप लोगों को पता है क्या? जैसे मुस्लिम्स ईद उल फितर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यस, हिंदूज जैसे दिवाली करते हैं, मुस्लिम्स ईद उल फितर है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स है, मोहर्रम है, और सिख करते हैं गुरुपुरब। यस, और आगे जाके हम पढ़ेंगे क्रिसमस कौन करते हैं? क्रिश्चियंस जो लोग होते हैं, है ना? बोलो, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वही क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। यस, ये जनरली, यस, जनरली मैम ने आपसे पूछा जो कौन कौन से फेस्टिवल कौन कौन से रिलीजियंस सेलिब्रेट करते हैं। यस, तो हिंदूज जब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो उनके साथ में बाकी रिलीजियंस के लोग भी दिवाली सेलिब्रेट में पार्टिसिपेट करते हैं। यस, या बाकी जो ईद उल फितर या गुरुपुरब या क्रिश्चियंस के जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होते हैं, ये सब सेलिब्रेशन भी हमें क्या है? अलग अलग रिलीजियंस के लोग जो भी अपने आपस में नेबर में रहते हैं, यस, या स्कूल्स में जो भी फ्रेंड बन जाते हैं, या पापा मम्मी के ऑफिस में जहाँ पे काम करते हैं उन लोग, वहाँ पे जो भी फ्रेंड्स अलग रिलीजियंस के बन जाते हैं, उन सबके साथ में सारे सेलिब्रेशन हम लोग मिलजुल के करते हैं। यस, 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 तो अब हम दिवाली में क्या पढ़ रहे हैं? दिवाली में स्पेशली आप लोग जानते हो लाइट्स के सजावट, लाइट्स और दिया जलाए जाते हैं, है ना? हम हमारे बिल्डिंग्स को, हमारे घर को, मकान को हम लाइट से जैसे डेकोरेट करते हैं, उसी तरह दिया से भी करते हैं। यस, कैंडल से भी करते हैं, और गॉडेस लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और क्या करते हैं दिवाली में बताओ? स्वीट्स, पटाखे जलते हैं, बिल्कुल, और स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं। अपने नेबर के घर, अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए हम क्या लेके जाते हैं? स्वीट्स लेके जाते हैं। यस, स्वीट्स। और आप लोगों को पता है क्रिसमस में क्रिश्चियंस लोग क्या लेके जाते हैं एक दूसरे के घर में? गिफ्ट। ओके, आप ये आपको याद रखना है, गॉडेस लक्ष्मी के वर्शिप कौन से सेलिब्रेशन में हो रहा है? कौन से फेस्टिवल में? दिवाली में। ओके, आगे जाके इस चैप्टर में हम और भी पढ़ेंगे। पढ़ा है ना आप लोगों ने बसंत
पंचमी में कौन से गॉडेस का पूजा किया जाता है, वर्शिप करते हैं हम? सरस्वती। यस, चलो आगे पढ़ते हैं धीरे धीरे। गॉडेस लक्ष्मी पढ़ लिया। द फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ किंग रमा टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल। ठीक है, हम ये भी जानते हैं दिवाली के सेलिब्रेशन क्यों करते हैं ना, जब भगवान राम 14 years के वनवास के बाद में अपने घर मीन्स अयोध्या में वापस आए थे, तब ये दिवाली सेलिब्रेशन किया गया था। ओके, और आपको इस दिवाली के बारे में इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानकारी है, मुझे पता है आप लोग बहुत कुछ जानते हो दिवाली के बारे में। यस मैम, आप लोगों को बहुत 2-3 ईयर से यही समझा रहा है दिवाली में आप लोग क्या करते हो, और आप लोगों को बहुत कुछ पता भी है। इसी तरह मैम आपसे आगे आगे पूछते रहेंगे और आप लोगों को लर्न भी होना चाहिए। ईद उल फितर में आप लोग क्या करते हो बताओ? ईद उल फितर में मुस्लिम्स लोग क्या करते हैं, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। और ईद उल फितर में क्या करते हैं उन लोग, ब्रेक द फास्ट, मतलब अपने व्रत को खत्म करते हैं। ओके, उससे पहले 30 days उन लोग व्रत रखते हैं। देखो आगे आगे हम पढ़ेंगे। गो टू ऑफर प्रेयर। उस दिन उन लोग जाते हैं मॉस्क्यू में मीन्स मस्जिद में प्रेयर करने के लिए, न्यू क्लोथ्स पहन के। ठीक है, ईद इज सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ द होली मंथ ऑफ रमजान। रमजान के जो होली मंथ चलते हैं मुस्लिम्स के, पूरे 30 days उन लोग फास्ट रखते हैं, और वो 30 days बाद उन लोग क्या करते हैं, व्रत को बंद करते हैं। ईद उल फितर के दिन से उन लोग फिर मतलब एज जनरल खाना स्टार्ट कर देते हैं, और उस दिन मस्जिद में जाके प्रेयर करते हैं और एक दूसरे को गले मिलके क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। ओके, they wish all near and dear ones ईद मुबारक। और children receive gifts and token money known as ईदी from their relatives। ठीक है, आप बोलो ये चैप्टर गुरुपुरब, इस चैप्टर में नेक्स्ट फेस्टिवल्स के नाम आ रहे हैं गुरुपुरब। तो आप लोगों ने ये गुरुपुरब के बारे में क्या पढ़ा पहले, ये सिख के फेस्टिवल्स हैं, अभी अभी मैम ने बताया। और इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, क्लास सेकंड बताओ, जब आप लोग फर्स्ट क्लास में थे तब आप लोगों ने गुरुपुरब के बारे में कुछ पढ़ा है क्या? 6 फेस्टिवल्स। गुरुपुरब किसके बर्थडे में सेलिब्रेट होता है, उस दिन बर्थडे किसका होता है, गुरु नानक जी का। ठीक है, यस बेटा, माइक ऑफ करो, जिसके भी माइक ऑन है, डिस्टर्ब हो रहा है बेटा। और गुरुपुरब में गुरु नानक जी का बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। उस दिन क्या करते हैं सिख लोग, अखंड पथ, which is the continuous reading and recitation of the Guru Granth Sahib। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, सिख के होली बुक। ठीक है, ये होली बुक कंटिन्यूअसली रीडिंग पढ़ते हैं उस दिन, जिसको बोलता है अखंड पथ। यस, द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिक्स टेक्स प्लेस इन गुरुद्वारास। गुरुद्वारास क्या होते हैं, जैसे हमारे हिंदूज के टेम्पल होते हैं, मस्जिद होता है मुस्लिम्स के, उसी तरह सिख के होली प्लेसेस का नाम है गुरुद्वारा। यस, और पूरे ऑल ओवर कंट्री मतलब सारे देश में सिख लोग उस दिन ये अखंड पथ रखते हैं, मीन्स गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कंटिन्यू रीडिंग पढ़ते हैं। ओके, पोएम के तरह रिसाइट करते हैं।
और क्या करते हैं उस दिन उन लोग? लैम्प्स आर लिट, लाइट जलाते हैं, प्रोसेशंस करते हैं, आर टेकन आउट फ्री लंगर्स। फ्री लंगर्स क्या होता है बेटा? जिसमें प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होली फूड मीन्स उस दिन सिख लोग अपने गुरुद्वारा में जो भी आते हैं उनको बिना कोई बिना कुछ खाए भारे नहीं खाने देते। हाँ, सर्वसाधारण के लिए, मतलब सब लोगों के लिए उस दिन खाना बांटते हैं। कोई भी लोग आए, गरीब आए, अमीर आए, या कोई भी लोग, हिंदू आए, मुस्लिम आए, समझ गए? सिर्फ सिख लोगों के लिए Yes, खाना ma'am. दिया जाता है उस दिन, ऐसा नहीं। जो खाने को बोला जाता है लंगर्स। गॉट इट? सब लोगों के लिए उस दिन वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं खाना। कहाँ पे? गुरुद्वारा पे। गुरुद्वारे। यस, ये याद रखेंगे। लंगर्स कहाँ होते हैं? गुरुद्वारा पे। गुरुद्वारा। हाँ, और उस दिन किसका बर्थडे होते हैं? गुरु नानक देव जी का। यस, गुरु नानक कौन है? सिखों के गुरु। ओके, 10 गुरुओं का। हाँ बोलो। मैम हम भी गुरुद्वारा में जाकर आए थे। गुड। मैम ने एक दिन बताया था सब लोगों को हर होली प्लेसेस में घूमने के लिए जाना चाहिए। वो जैन हो, वो सिख हो, वो मुस्लिम्स हो या हिंदू हो, ठीक है ना? सब जगह में हमें एक बार जाना चाहिए। कैसे? बाकी लोग अपना अपना वर्शिप में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे अपने मन में नहीं रखना चाहिए जो हम मुस्लिम्स हैं तो हमें हिंदूज के टेम्पल में जाना नहीं चाहिए या सिख के गुरुद्वारा में जाना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? या हम सिख है तो हमें माइंड में ये कभी नहीं रखना चाहिए जो हम क्रिश्चियंस लोग कहा जाता है, बताओ, चर्च में, ठीक है? तो क्रिश्चियंस के होली प्लेस होता है चर्च में भी हम सब लोग एक बार जाना चाहिए, सबको घूमने के लिए, ठीक है? एक बार देखना चाहिए जो उन लोग कैसे वर्शिप करते हैं, या मुस्लिम्स लोग कैसे करते हैं अपने मस्जिद में, या टेम्पल्स में कैसे करते हैं हिंदूज लोग। ओके, सब चीज की जानकारी हमारे लाइफ में रखना चाहिए। अब हम क्रिसमस सेलिब्रेट कब करते हैं बताओ? क्रिसमस सेलिब्रेट हम कब करते हैं? 25 क्या है? मंथ के नाम क्या है? 25 दिसंबर। ओके, 25 दिसंबर को देखो आपके बुक में लिखा है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। ओके, और उस दिन बर्थडे किसका होता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थडे होते हैं। और क्रिसमस के पहले वाले इवनिंग को क्या बोलते हैं? क्रिसमस ईव, ठीक है? क्रिसमस ईव किसको बोलते हैं? बिफोर इवनिंग ऑफ द क्रिसमस। ओके, याद रखेंगे। क्रिसमस ईव आप लोगों ने नहीं लर्न किया, आई नो। और उस दिन जो सॉन्ग गाते हैं क्रिश्चियंस, उन सॉन्ग को क्या बोलते हैं? कैरोल्स। ओके, क्रिसमस जो सिंग प्रे करते हैं उस सॉन्ग को कैरोल्स बोलते हैं। और वो अपने रूम को, अपने होम को क्रिसमस ट्री से क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं, सजा देते हैं। ओके, सजा देते हैं, सजा देते हैं। और क्या करते हैं? क्रिसमस एक्सचेंज गिफ्ट बनाते हैं, एक दूसरे को देते हैं। मैम ने दिवाली पढ़ते हुए अभी बताया ना आप लोगों को, जे दिवाली में जैसे हम स्वीट एक्सचेंज करते हैं तो क्रिश्चियंस 25 दिसंबर में गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। गिफ्ट देते हैं। अब आपके बुक में है नेशनल हॉलीडेज। नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन सा है आप लोगों को पता है? इंडिपेंडेंस डे। यस, इंडिपेंडेंस डे। और क्या होता है बताओ? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे। और होता है गांधी जयंती। ओके, अब इंडिपेंडेंस डे किसको बोलते हैं? जिस दिन 15 अगस्त
दिन इंडिया इंडिपेंडेंस हुए जिस थे। दिन अपने देश को अंग्रेजों से ना आजादी मिली थी। अरे बस, वेरी गुड, आपने तो बिल्कुल सही प्रॉपर हिंदी में मुझे बता दिया। इंडिया जिस दिन फ्रीडम हुए थे, है ना, इंग्लैंड के लोगों से, अंग्रेजों से आजादी मिली थी। ब्रिटिश रूल से। ओके, बिल्कुल। और उस दिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, रेड फोर्ट दिल्ली में है, जहां पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ओके, अब देखो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट्स में, जब 26 जनवरी रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन होते हैं, उस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं फ्लैग होस्टिंग। उस दिन कौन करता है फ्लैग होस्टिंग? देखो आपके बुक में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री टेक्स द सैल्यूट एट द रिपब्लिक डे पैरेड इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में रिपब्लिक डे के जो पैरेड होते हैं, और उस दिन हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट सैल्यूट लेते हैं। ठीक है, और मुझे बताओ रिपब्लिक डे, हाँ बताओ, ये जो ईयर है, कब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था? 1950 से। ओके, ये चीज आपको याद रखना है बेटा, 1950 से रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। और इंडिपेंडेंस डे का 15 अगस्त से सेलिब्रेशन हम 1947 से स्टार्ट किया था। समझ रहे हो? मींस इंडिपेंडेंस तो हो गया था इंडिया 1947 में, लेकिन रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हम 1950, उसके 3 साल बाद से सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस टाइम से हमारे संविधान स्टार्ट हुआ था। ओके, अब ये रिपब्लिक डे में हम उस दिन क्या क्या करते हैं? झंडा लहराते हैं। झंडा तो हम उड़ाते हैं और झंडा लहराते हैं। ओके, और हमारे जो आर्मी का सोल्जर्स होता है, नेवी का, एयरफोर्स, हाँ, ये सारे सोल्जर्स उस दिन अपना मार्च पास्ट दिखाते हैं। कौन कितने अच्छे तरह से मार्च पास्ट करते हैं, हमें टीवी में दिखाई देते हैं। इन लोगों के अंदर एक कंपटीशन हो जाते हैं। यस, नेवी के लोग मतलब नेवी के सोल्जर्स मतलब, और एयरफोर्स के सोल्जर्स मतलब, दोनों अलग प्लेस के होते हैं, पता है आप लोगों को? इंडियन एयरफोर्स मींस जो लैंड में इंडिया को सपोर्ट करते हैं। ओके, और नेवी के सोल्जर मतलब जो आसमान से इंडिया को फाइटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, दूसरे कंट्री से हमारे जब फाइट होते हैं, तो ये नेवी के आर्मी और इंडिया के जो एयरफोर्स के आदमी, तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सॉरी, नेवी मतलब आपके पानी में, जो समुद्र में लड़ाई करते हैं। यस, और एयरफोर्स के मतलब जो आसमान में। ठीक है, और जनरल लैंड में होता है आर्मी। ये 3 टाइप के सोल्जर्स होते हैं, जो तीनों टाइप के सोल्जर्स उस दिन मार्च पास्ट करते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है हमें। देखो तीनों नाम आपके बुक में मेंशन हो रखा है। एक आर्मी जो लैंड में, ठीक है, मैंने अभी अभी गलती से मतलब आगे पीछे बोल दिया था। नेवी वाटर में, और एयरफोर्स मतलब एयर आपको दिख रहा है, एयरफोर्स के साथ ही एयर वर्ड मतलब कहाँ पे होंगे? हवा में। एयर मीन्स हवा में। यस, आ रहा है समझ में? ये जो तीनों टाइप के सोल्जर्स, और इसके अलावा अलग अलग जो स्टेट होता है, डिफरेंट स्टेट होता है हमारे इंडिया के, उन सब स्टेट अपना अपना डांस ट्रूप लेके उस दिन रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कितना अच्छा डांस करते हैं, कौन कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं। ओके, और कोई कितना अच्छा ड्राइंग करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इस रिपब्लिक डे में हमें, और इंडिया के इंडिपेंडेंस डे में
इन दोनों दिनों में हमें ये याद रखना है कौन फ्लैग होस्ट कर रहा है, कौन से ईयर में ये दोनों स्टार्ट हुआ था, रिपब्लिक डे कब स्टार्ट हुआ था और इंडिपेंडेंस कब गांधी स्टार्ट हुआ जयंती था। 2 अक्टूबर। यस, क्योंकि इस बेसिस से आपके मैम क्वेश्चन भी बनाते हैं, आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप ये रिवीजन क्लासेस में मैम आपको समरी के तरह चैप्टर को शॉर्ट करके इम्पोर्टेंस ही कहाँ कहाँ है हमारे इस चैप्टर में ये समझाते हैं। यस है ना? यस मैम। मैम गांधी जयंती का मतलब होता है उस दिन अपन के गांधी जयंती ने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। गांधी जयंती का मतलब तो ये नहीं है बेटा, गांधी जयंती का मतलब है जिस दिन गांधी जी का बर्थडे हुआ था, है ना। अब हम गांधी जयंती को क्यों नेशनल फेस्टिवल के हिसाब से मतलब इतना फेमस क्यों कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी इंडिया के लिए फाइट किया था अंग्रेजों के अगेंस्ट में, समझ रहे हो ये यस बात। मैम। मतलब बाकी सब लोगों के बर्थडे को हमने नेशनल फेस्टिवल में नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने फाइट किया था अंग्रेजों के अगेंस्ट में, बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइस से इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हुए थे। ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट होने में सिर्फ गांधी जी नहीं, मतलब सबसे पहले या सबसे लास्ट में या सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुए थे ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के थे, बहुत सारे। मैम हमारी जीके बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था, अपना जान दे दिया इंडिया को इंडिपेंडेंट होने में, है ना। यस मैम। उसमें से महात्मा गांधी जी के बर्थडे हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के साथ में इंडिया को इंडिपेंडेंस करने में शामिल हुए थे, ठीक है। उन्होंने फाइट करके इंडिया को इंडिपेंडेंट करना नहीं चाहा, समझ रहे हो। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस या बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने फाइट को आगे दिया था, बढ़वा दिया था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रूल्स को अप्लाई किया था। उनको फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, ये आप लोग जानते हो महात्मा गांधी जी को, है ना। महात्मा गांधी जी को प्यार से बापू कहते हैं। प्यार से बापू भी कहते हैं, बिल्कुल। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, है ना। यस मैम। यस यस, वेरी गुड, सबने याद रखा है, वेरी गुड। अब हम चल रहे हैं सीजनल फेस्टिवल्स में, ठीक है। सीजनल फेस्टिवल्स में सबसे पहले आपके बसंत पंचमी आ रहा है। मैम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, लक्ष्मी जी का पूजा हम दिवाली में जैसे करते हैं, बसंत पंचमी में हम सरस्वती देवी का पूजा करते हैं, है ना। सरस्वती माता, जैसे भी आप गॉडेस सरस्वती बोलते हैं, है ना। तो ये गॉडेस सरस्वती जी के जो पूजा होता है उस दिन को क्या बोलते हैं, बसंत पंचमी। ओके, बसंत पंचमी के दिन स्प्रिंग सीजन में हम येलो कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, ओके, और येलो फ्लावर से गॉडेस सरस्वती की पूजा करते हैं, येलो टर्मरिक के तिलक लगाते हैं, और उस दिन बहुत सारे स्टेट में पतंग भी उड़ाया जाता है, फ्लाई काइट्स भी करते हैं अपना ट्रेडिशन के हिसाब से। यस, और इसके बाद आपके आ रहे हैं पोंगल फेस्टिवल। ओके, पोंगल फेस्टिवल में आपने क्या रीड किया मैम, इसको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा करते हैं तो आप लोगों को क्लियर दिखता है क्या। हाँ, ये ऐसे जब रहता है इसमें आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है, या इससे थोड़ा बड़ा, ज्यादा बड़ा करने से क्लियर ज्यादा दिखते हैं। नो मैम, स्मॉल से ही दिखाई देता है सही से। स्मॉल से ही सही दिखाई देता है, हाँ, मुझे यही पूछना था आप लोगों से। ओके, थैंक यू। ये चीज मैंने क्लियर नहीं कर पाई थी पहले, आज क्लियर हो गया। चलो, पोंगल क्या है, 3 डे फेस्टिवल है जिसमें हार्वेस्ट सीजन का फेस्टिवल्स बोलते हैं। हार्वेस्ट सीजन किसको बोलता है बेटा,
जनवरी में तमिलनाडु स्टेट में ये फेस्टिवल्स मनाया जाते हैं। और हार्वेस्ट टाइम किसको बोलते हैं? जिस टाइम फसल उठाए आते हैं, ठीक है। फसल जमीन पे हो गया, पूरा पक गया, तो तब जाके उसको उठाते हैं और उसमें एक सेलिब्रेशन करते हैं। मीन्स फेस्टिवल्स के तरह उस दिन एक भगवान गॉड, सन गॉड के, रेन गॉड के एंड द काउ के वर्शिप करते हैं। उन लोग कहाँ का लोग? तमिलनाडु के लोग, ठीक है। तमिलनाडु। कौन सा स्टेट? तमिलनाडु स्टेट के नेम है। और कौन से टाइम में होता है? जनवरी। यस। मतलब हर फेस्टिवल में आप मेन क्या क्या पढ़ रहे हो इस चीज के लिए मैम ने एक बार बताया था ना, अलग अलग एक कॉलम बना लेना, मैच द कॉलम जैसे बनते हैं ना, बोर्ड चलाते हैं। हाँ, इजी तरीके से लर्न हो जाता है। ओनम में बोर्ड चलाते हैं। हाँ, स्पेशल डिश नोन एज पोंगल राइस। अच्छा, ये चैप्टर पहले आप लोगों को मैंने पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था ना? यस मैम। यस मैम। मैम ओनम अगस्त में आता है। ओनम आपके अगस्त में आता है, यस। और कौन से स्टेट का? केरला। इन केरला। हाँ, उसमें बोर्ड चलाती है। बिल्कुल। पोंगल आपने कहाँ सेलिब्रेट किया? तमिलनाडु में। और ओणम आपने कहाँ सेलिब्रेट किया? केरला में। ओके। और पोंगल के साथ डिफरेंस देखो, दोनों के अगर आप डिफरेंस करोगे तो पोंगल आप जनवरी में सेलिब्रेट करते हो और ओणम आप सेलिब्रेट करते हो अगस्त और सितंबर में। ओके, इसी तरह आप अलग करके पढ़ेंगे। और ओणम में किंग महाबली के वर्शिप होते हैं और पोंगल में द सन, द देन, इनके वर्शिप होते हैं। ओके, इसी तरह आप डिफर करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और ओणम फेमस किस चीज के लिए होता है? स्नेक बोट रेस के लिए, ठीक है। और पोंगल में हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट, यस, क्रॉप को हार्वेस्टिंग के सेलिब्रेशन में यूज करते हैं। ओके ओके मैम। तो इसी तरह हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें जल्दी लर्न हो जाएगा। अब आपके लास्ट में पहुंच गए आप बिहू, ठीक है। बिहू भी एक सीजनल फेस्टिवल है। यस, कहाँ पे? ये कौन सा स्टेट के है? असम। असम। ये इंडिया के किस तरफ है? ईस्ट के तरफ है, ठीक है। मैम जनवरी में लोहड़ी आती है, वो लोहड़ी पंजाबी बनाते हैं। यस, अब लोहड़ी आप पंजाब में करते हैं, बिल्कुल। देखो, 4 अलग अलग स्टेट के 4 अलग अलग सीजन में फेस्टिवल्स का आपके नाम दे रखा है। हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में बहुत सारे सीजनल फेस्टिवल चलते रहते हैं। उसमें से मेन 4 फेमस फेस्टिवल्स के यस मैम, हम भी जाते हैं लक्ष्य के घर। यस मैम। अच्छा, मुझे बताओ बिहू में क्या करते हैं आसामीज? जो असम के लोग हैं वो बिहू जो फेस्टिवल्स है उसमें क्या करते हैं? जैसे आपने पढ़ा, देखो लोहड़ी में लोग, पंजाब के लोग क्या करते हैं? बनफायर्स करते हैं, है ना। मतलब बीच में आग जला के उसके चारों तरफ सेलिब्रेशन करते हैं। यस, ढोल बाजा बजाते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो आपके बुक के पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा है ये मस्ती, मतलब डांस कर रहे गर्ल्स, लेडीज और जेंट्स ढोल बजा या सुनाई बजा के ढोल बजाते हैं और नाचते गाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। बिहू सेलिब्रेशन में और आपको बुक में और कुछ नहीं दे रखा है। अब इसके बाद आपके बुक के क्विज टाइम में चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। ये मैम ने आपको एक बार जल्दी से रिवीजन में आप लर्न कर लेते हो। इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट कर रहे हैं बताओ? मुझे पहले ही पता है। हाँ, सबको पता है, 15 अगस्त। यस, इंडिपेंडेंस डे के आप 15 अगस्त
लिखते हो। और रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन आप करते हो 26 जनवरी को। यस। और जिसने बुक में फिल नहीं कर रखा है वो अभी अभी कर लेंगे जल्दी जल्दी। और गांधी Yes, ma'am. जयंती आप सेलिब्रेशन कब करते हो? मेरे सबको याद है बताओ। ओके। और गांधी जयंती आप सेलिब्रेट कब करते हो? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर। यस यस मैम 2 अक्टूबर। यस। अब नेक्स्ट आपके दे रहे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल 2। दोनों हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम आप क्या लिखना चाहोगे? पोंगल, लोहरी। लोहरी। पोंगल, लोहरी। लोहरी आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्या? हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जिसमें आपके फसल उगते हैं बेटा। पोंगल और ओणम लिख सकते हो आप तो। ओके। क्योंकि स्नेक बोट रेस जो ओणम फेस्टिवल्स में हो रहा है। यस। मेरे मोबाइल में बहुत बैटरी कम है इसलिए मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा। ओके कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हो सकते हो। हमारे चैप्टर अभी ओके मैम। यस खत्म होने वाला ही है। ओके नो प्रॉब्लम। ओके मैम। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके फेवरेट फेस्टिवल्स के बारे में 10 सेंटेंस लिखना है। ये आप लोग खुद करेंगे। ओके। और 2 पोंगल, ओणम, बिहू, लोहरी, बसंत पंचमी, ये सारे जो सीजन फेस्टिवल्स है इन सबके स्टेट नेम। हाँ जैसे मैम ने अभी अभी आपको लर्न कराया था, देखो कौन सा स्टेट में कौन सा फेस्टिवल्स हो रहा है, वही क्वेश्चंस आपके दे रखा है एक्सरसाइज में भी। और मंथ के हिसाब से भी दे रखा है आपके क्वेश्चंस, है ना। स्प्रिंग टाइम में, ऑटम या विंटर टाइम में आपकी बिहू सेलिब्रेट होते हैं। ओणम होता है अगस्त या सितंबर में। जैसे जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा उसी तरह ही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है। यस। तो ये चीज आप लोग एक बार याद कर लेना, एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चंस आपके तो आएंगे बेटा। ओके। यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करने के लिए आपको ये क्लू हिंट्स लेना है क्लूज का, और फिर क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है। ये सब बच्चे ने कर रखा है अपने बुक में। ये सियानो यस मैम। सबका कंप्लीट है, सबको लर्न है। मैम मैंने नहीं कर रखा। बेटा क्यों, आपको भी करना है। चलिए मैम के साथ साथ अभी कर लीजिए फिर। हम लेट ज्वाइन किया था। ओके। तो आपके पास चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का एक्सरसाइज नहीं हो रखा है? हो रखा है मैम। हो रखा है मैम पर 6 नहीं हुआ है। ओके। तो चैप्टर 5 का हो रखा है, 6 का आपको करना है सिर्फ। यस मैम 5 हो चुका है। हाँ तो ठीक है नो प्रॉब्लम। तो फिर आपको सिर्फ लर्न करने के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या दे रहे हैं? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन। क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हो? कौन से बताओ? 25 दिसंबर अभी बताया था ना। 25 दिसंबर। हाँ तो आपके यहाँ पे नंबर 1 के ऑप्शन में सिर्फ दिसंबर लिखना है। ओके मैम बोलो, दिख रहा है? अब नंबर 4, डैश इज अ सिख फेस्टिवल। सिख के कौन सा फेस्टिवल हमने अभी पढ़ा? गुरुपुरब। यस
नेक्स्ट नंबर 6 में है गॉडेस डैश इज वर्शिप्ड ऑन दिवाली। दिवाली में कौन से गॉड के वो? लक्ष्मी। यस, मैम गॉड लक्ष्मी। ये सारे स्पेलिंग आप गॉड लोगों को लर्न लक्ष्मी। करना है बेटा। गॉड लक्ष्मी। हाँ, आपको लर्न तो हो गया, आपने बता दिया मुझे, लेकिन स्पेलिंग आपको लर्न करना है। यस, लक्ष्मी स्पेलिंग कैसे होता है? LAKSHMI। तो एक एक स्पेलिंग भी आप याद रखेंगे तभी जाके आप आंसर लिख पाएंगे बेटा। ओरल टेस्ट तो नहीं होने वाला है आपका, तो रिटन टेस्ट ही होगा नेक्स्ट एग्जाम में, है ना? तो दिवाली इज नोन एज, दिवाली के दूसरे नाम क्या है बताओ? दीपावली। यस मैम। दीपावली। यस, मैम के साथ साथ आप लोग लिख रहे हैं। मैम मेरा हो रखा है। ओके, वेरी गुड। हो रखा है। तो फिर मैम को करने का जरूरत नहीं है। चलो हो ही गया, बस लास्ट एक दो रह गए, तो ये एक दो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्लास ओवर करेंगे। ओके बेटा? क्रिश्चियन सिंग कैरल ऑन क्रिसमस। क्रिश्चियन सिंग कैरल थोड़ी सी रह गए, इतना सा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बेटा? देखो नचिका। माइक ऑफ करो। इट मार्क्स द गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का क्या होते हैं? बर्थडे होते हैं। गुरुपुरब में गुरु नानक देव का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम। There are many festivals in India. Yes. नंबर 3 डाउन में क्रॉसवर्ड में आपको सेंटेंस पढ़ना है और फिर समझना है कौन सा वर्ड आएगा। अगर आपके सारे आंसर सेम टू सेम ऊपर वाले के साथ डाउनवर्ड में जो क्वेश्चन है वो अक्रॉस वाले क्वेश्चन के जैसा सेम इजी नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड में देखो क्वेश्चन 2 और 3 देखो आपको सेंटेंस पढ़ के समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड आएगा। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में होते हैं मुस्लिम्स फर्स्ट फॉर 30 डेज ड्यूरिंग, कौन से टाइम में वो 30 डेज फर्स्ट रखते हैं, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? रमजान। समझ रहे हो? फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे आपके, लेकिन रमजान हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो वर्ड देखो कैसे आ रहा है, RAM-DAN, तो मीन्स आपके क्या आ जाएगा? रमादान। तो रमजान के दूसरे नाम है ये, जैसे दीपावली का दूसरा नाम है दिवाली, उसी तरह दिवाली के दूसरे नाम है दीपावली। दोनों में से कोई सा भी एक नाम हम बोल सकते हैं। तो रमजान या रमादान या रमजान दोनों हम बोल सकते हैं। गॉट इट? तो आपको सेंटेंस जब क्रॉसवर्ड का हो जाता है उसमें से पढ़ के समझना पड़ता है, आंसर किसी तरह से आएगा, हम कैसे लिखने से वो आंसर मैच हो जाएगा। वर्ड के साथ वर्ड मैच करना भी जरूरी होता है क्रॉसवर्ड में, और सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में ये जरूरत नहीं है, आप कुछ भी आंसर लिख सकते थे सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स में। समझ रहे हो? और क्रॉसवर्ड में आपको ये देखना पड़ता है कौन सा लेटर मैच हो रहा है, उसी तरह आपको आंसर लिखना पड़ेगा। गॉट इट? आ रहा है? समझ में आ रहा है मैम क्या बोलना चाह रहे हैं? यस मैम। यस, थैंक यू। आप लोग बताओ मुझे, चैप्टर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना? नो मैम। आ गया समझ में? यस मैम। क्लास इज ओवर नाउ। ओके, ओके मैम। बाय बाय लव यू। बाय मीनल।